हेलो दोस्तों, आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आज सीखेंगे। याद रखना होगा बाबू, हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों को सीखना होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले आपको बेसिक में जानना होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितने होता है? 6। तो इसको फर्स्ट H2, 2H2 और 2P कितना 2, 2 और 4। ऑक्टेव के लिए कंप्लीट इसको चाहिए 8 होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी वैलेंसी जो होगी कितना होगा 4। वैलेंसी जब 4 होगा तो ये अपने साथ टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। ये 4 बॉन्ड जो होगा वह सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है या ट्रिपल हो सकता है। तो कार्बन अपने साथ 3 टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं बाबू, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब इतना जानने के बाद आपको, जैसे अगर कोई एलिमेंट ए और बी आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कंपाउंड में, तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एक ही सिग्मा देगा, टोटल सिग्मा 1 देगा। डबल बॉन्ड होगा तो सिग्मा 1 देगा, पाई भी 1 देगा। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी सिग्मा कितना देगा 1 और पाई कितना दे देगा 2। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना ये सिग्मा पाई कहाँ से आता है, किस तरह से ओवरलैप किया जाता है, तो सिग्मा का फॉर्मेशन होता है। चलिए वे सभी की बातों को हटाइए, आप यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने सीखिए। अगर एक सिंगल बॉन्ड से रहेगा तो एक सिग्मा ही मिलेगा, डबल बॉन्ड भी है तो एक ही सिग्मा मिलेगा। हमको सिग्मा पर फोकस करना बाबू। और अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है तो आपको सिग्मा 1 ही मिलेगा। किसी तरह के बॉन्ड आप देख रहे हैं तीनों टाइप में सिग्मा की संख्या 1 ही मिल रही है आपको। तो आप जब भी बनाइएगा तो स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितना होगा उसको लिए, तो आप कोई भी बॉन्ड हो उसका 1 मानिएगा। कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड भी रहेगा तो 1 ही, डबल बॉन्ड भी तो 1 ही, ट्रिपल बॉन्ड भी तो 1 ही सिग्मा देगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इसको आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने तरह के मिलेंगे आपको। मेनली आपको जो होता होगा वह 3 टाइप का मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन जो होगा मेनली 3 टाइप का मिलेगा। एक आपको मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक आपको मिलेगा sp2 और एक आपको मिलेगा sp। इसी पर आपको याद रखना होगा कि कार्बन जो होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर 3 तरह के होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाएगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाएगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp उसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। अब इसी तरह से अभी sp3 मिलेगा कहाँ बाबू, sp3 मिलेगा कहाँ, तो ये sp3 सबसे पहले आपको मिलेगा कहाँ, तो याद रखिएगा sp3 अगर सिग्मा की संख्या अगर 4 है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही देगा। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 देगा। कहने का मतलब हुआ सब का सब जो हो वो ऑल जो होना चाहिए, जितने बॉन्ड हैं ऑल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, जितने हो वह सभी का सभी क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड, सभी का सभी सिंगल बॉन्ड। तो ये मिलेगा कहाँ, तो ये मिलेगा कहाँ, किस तरह के, तो अल्केन तरह के कंपाउंड में इजी वे में मिल जाएंगे। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता, तो CnH2n प्लस कितना बाबू 2 होता। चलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 कब होगा, जब सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 होगा, सभी का सभी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अल्केन में मिलेगा CnH2n प्लस 2। आपको एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल आपको देंगे। चलिए इसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब मिलेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब मिलेगा, जब आपका सिग्मा की संख्या कितना हो, 3 हो। सिग्मा की संख्या 3 होगा, सिग्मा की संख्या 3 होगा ना तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही मिलेगा। सिग्मा की संख्या 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगा। कहने का मतलब कम से कम एक जो होना चाहिए वह कौन बॉन्ड होना चाहिए, वह डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक कम से कम ओनली 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड, कम से कम नहीं एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए।
और इस तरह आपको ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में मिल सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। और एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है। और ये कहाँ मिल सकता है बाबू, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के में डबल बॉन्ड मिल सकता है। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। कार्बोनिल ग्रुप कहाँ कहाँ मिलता है, तो एल्डिहाइड में मिलता है, कीटोन में मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब बनेगा कार्बन का, जब उसके पास सिग्मा की संख्या 3 होगा, एक कम से कम डबल बॉन्ड होना चाहिए, एकदम डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। 2 डबल बॉन्ड हो जाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, 3 डबल बॉन्ड रहेगा, 3 तो हो नहीं सकता कार्बन के पास, तो 2 ही रहेगा एक कार्बन के पास, तो एक ही रहना चाहिए। 2 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन दूसरा आ जाएगा, हम निकाल के दिखाएंगे। अब आगे देखिए, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सीखिए। sp कब रहेगा बाबू, जब sp कब बनेगा, sp कब बनेगा, तो जब आपके पास, याद रखिएगा, जब आपके पास sp कब बनेगा, जब सिग्मा की संख्या 2 होगा, सिग्मा 2 होगा, सिग्मा 2 होगा तो आपको मिलेगा क्या चीज, sp। देखिए सिग्मा 4 sp3, सिग्मा 3 sp2, सिग्मा 2 तो sp मिलेगा। और एक कम से कम कौन बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक तो ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है बुआ, एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। और क्या याद रखिएगा यहाँ पर जी, ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n और माइनस कितना 2, CnH2n-2। चलिए इसी तरह से, और ये कहाँ हो सकता है, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच बीच तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp ही होगा। जैसे आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, देखिए और बहुत सारे ट्रिक होते हैं, तो ट्रिक और बता देंगे, लेकिन इस पर आगे आप सीख जाते हैं तो बहुत ईजी होगा। देखिए जैसे आपसे पूछ दे कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, तो ये क्या होगा बुआ, CO इधर इधर O। अब देखिए यहाँ पर क्या समझिएगा, देखिए डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। अब तो मार खा जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। क्या बोले थे कि एक डबल बॉन्ड रहेगा तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं sp2, लेकिन इसके पास, इस कार्बन के पास कितने हैं बाबू, 2 है, तो 2 है तो ये क्या होगा बताइए, एक तो सिग्मा रहेगा तो 1 पाई, एक सिग्मा, तो टोटल इस कार्बन के पास टोटल सिग्मा कितना है बाबू, 2, तो सिग्मा बराबर 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, sp कहलाएगा। तो CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मान लिया जाए CH4 में कार्बन का पूछा, तो देख ले कार्बन का इधर H यहाँ पर है, यहाँ पर, तो सिग्मा, ये देख सिंगल है, सब सिंगल है, सभी का सभी सिंगल, ऑल सिंगल बॉन्ड, कुछ होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्यों, तो क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, सिग्मा बराबर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा इसका, sp3 कहलाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, C2H2 देखिए, तो देखिए C2H2 किसका है, CnH2n-2 का है, तो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C और एक H इधर एक H इधर। अब बताइए इसके पास, इस कार्बन के एक यहाँ से सिग्मा मिलेगा, एक इधर से मिलेगा, तो सिग्मा इसके पास कितने हो गए, सिग्मा बराबर 2, सिग्मा कितना हो गया 2, तो 2 पर क्या कहलाएगा, sp, इसका भी क्या कहलाएगा sp, क्योंकि एक इधर से इसका मिलेगा, एक इधर से मिलेगा, तो आपका दोनों का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हो गया। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं किसका बाबू, C2H4 का, बताइए C2H4 का, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का यहाँ पर निकाल लेते हैं, C2H4 का निकाल लेते हैं इधर साइड में, C2H4, तो कार्बन डबल बॉन्ड, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब बताइए एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड रहेगा, एक डबल बॉन्ड, तो sp2 निकाल के देखिए, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, तो क्या हो जाएगा sp2। बहुत सारे ट्रिक से हम निकाल सकते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, तो इससे बहुत इजी से निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नहीं तो आप याद रखिए हाइब्रिडाइजेशन का एक और फार्मूला आप याद रख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूला होते हैं, तो जिससे आप निकाल सकते हैं, क्या हो सकता है आप कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम प्लस लोन पेयर जो आपको भाग नहीं लेता है, बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, बॉन्ड में अपना वहाँ पर ऐसे रह जाता, खाली रह जाता है, तो नंबर ऑफ एटम प्लस लोन पेयर से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे आपका CO2, तो CO2 में देखिए कार्बन जो है कितने से जुड़े हुए हैं बुआ,
तो कार्बन जो है टोटल 1 और 2, कार्बन कितने से जुड़े हुए हैं, 2 से जुड़े हुए हैं। तो कार्बन नंबर ऑफ एटम कितना, 2। कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 आउटर मोस्ट शेल में 4 ही है, तो चारों का चारों यूज हो गया। तो चारों का चारों यूज हो गया, तो चारों का चारों यूज हो गया, तो लोन पेयर कितना हो गया, 0। अरे लोन पेयर कब बनेगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन जो होगा, कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों का चारों बॉन्डिंग में यूज हो गया, चारों का चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास तो लोन पेयर है ही नहीं। तो लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब 2 + 0 = 2। 2 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, 2 पर हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या मिल जाएगा बाबू, 2 पर हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको पूछ दिया जाए, यहां पर आपको इसको सॉल्व कर देते हैं। आप ये क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं इतना। चलिए मान लिया जाए इसी का पूछ दिया, C2H4, C2H4 का पूछ दिया, तो इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए। इधर देखिए, इधर H H, इधर H, इधर H। इस कार्बन के साथ टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है बाबू, 1 2 और ये 3। 3 लोन पेयर तो है नहीं, 0, तो बराबर कितना हो गया इसके, 3। 3 पर क्या कहलाएगा, sp2 कहलाएगा। अब अगर आपसे पूछ दिया ये CH2, अब देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन 2 यूज नहीं हुआ, 2 यूज नहीं हुआ, 2 तो इलेक्ट्रॉन खा लिया। तो क्या लिखेंगे, कार्बन के टोटल कितने इसके साथ अटैच, 2। लोन पेयर कितने हैं बाबू, 1 2 1 3। 3 पर क्या चीज आ जाएगा, sp, बोलिए sp2 हो जाएगा। इसी तरह से ये लोन पेयर क्यों, क्योंकि इस कार्बन का दो, टोटल कार्बन के पास 4 को था, 4 आपका था, 4 में 2 तो क्या हो गया, बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया, तो ये 2 को बच गया, तो 2 को लोन पेयर, तो लोन पेयर दोनों मिलकर एक पेयर बन गया। चलिए इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की इजी वे में निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे टॉपिक है, आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर का मिलने वाले रहेगा क्वेश्चन इस पर हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। तो आप इसे कुछ बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आप सीख जाइएगा। आपको केवल याद रखना होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब मिलेगा, जब आपका सिग्मा की संख्या, टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होगा, 4 तो sp3, 3 तो sp2 और 2 तो sp। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर मिलेगा आपको बुआ, sp डबल बॉन्ड मिलेगा तो आपको sp2, और 1 से डबल बॉन्ड ज़्यादा है, 2 डबल बॉन्ड है उसके पास तो फिर चेंज हो जाएगा, और सभी का सभी सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, उसका हाइब्रिडाइजेशन सभी का सभी sp3 में हो जाएगा। मिस कहने का मतलब सभी के सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा। तो आज की क्लास बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।